बेरोजगार अफराद के लिए बड़ी खुशखबरी। जर्मन हुकूमत 2 लाख नौकरियां देने को तैयार। फील्ड्स कौन सी और तनख्वाह कितनी होगी? मजदूरों की कमी को पूरा करने के लिए खुसूसी स्कीमें मुतारिफ करा दी गई। जर्मन अपॉर्चुनिटी कार्ड क्या है, इसके क्या फवायद होंगे, जर्मनी में किन मुलाजमतों के मौके ज्यादा हैं? आप देख रहे हैं 92 न्यूज डिजिटल और मैं हूं आपके साथ किंजा बशीर। व्यूवर्स, जर्मनी ने साल 2025 में हुनरमंद वर्कर्स के लिए अपनी वीजा पॉलिसी में नरमी कर दी। तालीमी और तहकीकी इदारों के लिए मेरात भी दी जा रही हैं। तो फिर देर किस बात की, आप भी अप्लाई करें और जर्मनी शिफ्ट होकर अपना बेहतर मुस्तकबिल बनाएं। जर्मनी फिलवक्त शदीद अफरादी कुव्वत के बहरान से दो चार है, जिससे बाहर निकलने के लिए जर्मनी को आइंदा 15 साल तक माहिर और तजुर्बाकार गैर मुल्की अफराद पर इन्हिसार करना पड़ेगा। यूरोप की सबसे बड़ी मईशत को दरपेश इस कमी की शिद्दत का अंदाजा हालिया एदाद-ओ-शुमार से लगाया जा सकता है, जिनके मुताबिक 2040 तक जर्मनी को सालाना तकरीबन 2,88,000 गैर मुल्की हुनरमंद कारकुनों की जरूरत होगी। एक तहकीक में यह भी इंकशाफ किया गया है कि मौजूदा हालात में जर्मनी आने वाले गैर मुल्की कारकुनों की तादाद उसकी जरूरत के मुकाबले में बहुत कम है। यही वजह है कि गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान जर्मनी ने इमिग्रेशन और नौकरियों समेत दिगर पॉलिसीज में इस्लाहात और नरमी की है। जर्मनी की जानिब से यूरोपियन ब्लू कार्ड की जरूरत के हवाले से भी नरमी की गई है और हुनरमंद पेशावर अफराद के लिए जर्मनी अफरादी कुव्वत में शामिल होने के इख्तियारात को वसी किया गया है। गुज़श्ता कुछ अरसे के दौरान मजदूरों की कमी के पेश नज़र जर्मनी ने हुनरमंद गैर मुल्की कारकुनों को राग़िब करने के लिए अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज में भी इस्लाहात की हैं। जर्मनी ने गैर मुल्की हुनरमंद अफराद के लिए वीजा हासिल करने के अमल को आसान बनाया है। 2023 में जर्मन हुकूमत ने हुनरमंद वर्कर्स के लिए नया कानून मुतारिफ कराया, जिसके तहत गैर मुल्की हुनरमंद अफराद को बगैर किसी जॉब ऑफर किए भी मुल्क में आने की इजाजत दी गई, लेकिन इस शर्त पर कि उनके पास जरूरी महारत और तजुर्बा हो। जर्मनी ने गैर मुल्की हुनरमंद अफराद की महारत की तस्दीक के अमल के हवाले से भी आसानियां पैदा की हैं, ताकि वो अपने शोबे में काम कर सके। इससे गैर मुल्की हुनरमंदों के लिए जर्मन मार्केट में शामिल होना आसान हो जाएगा। व्यूअर्स, जर्मनी में अंग्रेजी जबान में काम के मौके बढ़ाए गए हैं ताकि गैर मुल्की हुनरमंद अफराद को जबान की रुकावट का सामना ना हो और ज्यादा से ज्यादा हुनरमंद अफराद जर्मनी आए। जर्मनी की जानिब से गैर मुल्की तालीम याफ्ता अफराद के लिए स्कॉलरशिप्स और तहकीकाती मंसूबों के जरिए इम्कानात फ्राहम किए हैं, ताकि गैर मुल्की माहिरीन और मुहक्किकीन जर्मनी आए और काम करें। जर्मन हुकूमत ने मुख्तलिफ शोबों जैसे सेहत, IT, इंजीनियर्स और तामीरात के लिए मखसूस प्रोग्राम शुरू किए हैं, ताकि गैर मुल्की हुनरमंद अफराद को इन शोबों में काम के लिए मतवज्जो किया जा सके। 2023 में जर्मन हुकूमत ने अपॉर्चुनिटी कार्ड मुतारिफ कराया था, जो एक नई हुनरमंद वर्क वीजा स्कीम है। इसके तहत गैर मुल्की अफराद को जर्मनी आने की इजाजत दी जाती है, ताकि वो मुख्तलिफ शोबों में अपने हुनर की बुनियाद पर जॉब तलाश कर सकें। इस स्कीम का मकसद उन अफराद को मुल्क में लाना है जो अपने हुनर की बुनियाद पर जर्मनी में काम करने के ख्वाहिशमंद है, खा उनके पास पहले से जॉब ऑफर ना भी हो। व्यूअर्स, जर्मनी में इंजीनियर्स के लिए जर्मन जबान आना जरूरी नहीं। जर्मनी में इंजीनियर्स की औसतन तनख्वाह 4400 यूरो माहाना है। टैक्स और दिगर कटौतियों के बाद तकरीबन 2800 यूरो मिलते हैं। जर्मनी को ट्रक ड्राइवर्स और दिगर बड़ी गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवर्स भी दरकार हैं। व्यूअर्स, दिलचस्प बात यह है कि जर्मनी में ट्रक ड्राइवर्स को बरसों पर मुहित प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, मगर यूरोपीय यूनियन के किसी रुकन मुल्क का जारी करदा लाइसेंस होना लाजमी है। इसके बावजूद अगर आपके पास यूरोपीय यूनियन के किसी रुकन मुमालिक का लाइसेंस नहीं है, तब भी जर्मनी जाकर ट्रक ड्राइवर की नौकरी तलाश की जा सकती है। अगर आपके पास किसी यूरोपीय यूनियन के रुकन मुल्क का लाइसेंस नहीं है, तो इस सूरत में आप अपने मुल्क के ड्राइविंग लाइसेंस के साथ जर्मनी जा सकते हैं, मगर शर्त यह है कि आपको 6 माह के अंदर अपना लाइसेंस जर्मन लाइसेंस में तब्दील करना होगा। और अगर किसी इदारे में आपकी ट्रक ड्राइवर के तौर पर नौकरी हो जाती है, तो इस सूरत में आप 15 माह में ट्रक ड्राइविंग के लिए दरकार शराइत पूरी करने के अहल हो जाते हैं। अगर तनख्वाह की बात की जाए तो जर्मनी में एक ट्रक ड्राइवर औसतन 2700 यूरो कमाता है। टैक्स और दिगर कटौतियों के बाद उसके हाथ 1870 यूरो आते हैं। अगर आप IT में महारत रखते हैं तो जर्मनी में आपके लिए बेहतरीन मौके मौजूद हैं। जर्मनी में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एप्लीकेशन मैनेजमेंट, IT सिक्योरिटी, डाटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी के शोबों में काबिल अफराद दरकार हैं, क्योंकि वहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे जावा, SQL,
पाइथन, PHP और C लैंग्वेज की बहुत मांग है। अगर आप इन लैंग्वेजेस में महारत रखते हैं और IT में प्रोफेशनल डिग्री ली हुई है तो आप यहाँ नौकरी तलाश करने में कामयाब हो सकते हैं। वो अफराद जिनके पास IT की प्रोफेशनल डिग्री तो नहीं है मगर वो किसी भी IT से मुंसलिक चीज पर महारत रखते हैं, तब भी वो IT माहिर के तौर पर खुसूसी वीजा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए उनको दरकार होगा किसी IT कंपनी की जानिब से मुलाजमत का ऑफर लेटर और IT के शोबे में कम अज कम 3 साल का तजुर्बा और कुछ हद तक जर्मन जबान बोलना और समझना आती हो। अगर आपके पास जॉब ऑफर है तो आप क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स के लिए वर्क वीजा अप्लाई करें। जर्मनी में IT माहिरीन की माहाना तनख्वाह 6000 यूरो तक होती है, यानी टैक्स और दिगर कटौतियों के बाद कोई भी वो फर्द तकरीबन 3600 यूरो कमा सकता है। नर्सिंग प्रोफेशनल्स की जर्मनी में बहुत मांग है। ये नौकरी हासिल करने के लिए आपको अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को जर्मनी में तस्लीम करवाना होगा। इसके लिए किसी भी फर्द की नर्सिंग तरबियत जर्मनी में नर्सिंग के लिए 3 बरस के तरबियती प्रोग्राम जितनी होनी चाहिए। और इस सारी सूरत हाल में ये बिल्कुल अहम नहीं है कि आपका ताल्लुक किस मुल्क से है, लेकिन ये बात निहायत अहम है कि आपने नर्सिंग तरबियत हासिल कहाँ से की है। इसके अलावा कुछ पेशों जैसे कि कारपेंटर वगैरह के लिए तो आपको अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की तस्दीक की भी जरूरत नहीं होती, बस इसके लिए सिर्फ वीजा दरकार होता है। व्यूअर्स, जर्मनी को इस वक्त मैकेनिकल वर्कर्स, प्लम्बर्स, कंक्रीट और स्टील के तामीराती मजदूरों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स और बिल्डिंग क्लीनर्स की भी अशद जरूरत है। तो व्यूअर्स, देर किस बात की है, आप भी जर्मनी के लिए अप्लाई करें अगर आप इन सब शराइत पर पूरा उतरते हैं। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगले व्लॉग तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।